साउथ ईस्ट डायरेक्शन यानी कि आग्नेय कोण, हमें ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि फायर का मतलब है स्पार्क। किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी काम को मैनिफेस्टेशन में लाने के लिए आपको एक स्पार्क जलानी पड़ेगी। हम कहते हैं ना, कोई भी काम की ट्रांसफॉर्मेशन को करने के लिए अग्नि तत्व की जरूरत पड़ती ही है। अगर आपको ये लगता है कि आपकी लाइफ में किसी प्रकार की कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही, आप मूव नहीं कर पा रहे, तो डेफिनेटली साउथ ईस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम बहुत भयंकर है। जीवन में किसी भी स्वरूप में अगर पैसे की दिक्कत है तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम जरूर है। पैसे का फ्लो आपके जीवन में साउथ ईस्ट डायरेक्शन ही बनाता है। बैलेंस स्टेट आपके शरीर में फूड को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करती है, और ये वो दिशा है जो आपकी हेल्थ को भी कहीं ना कहीं गवर्न करती है। आपके फूड को डाइजेस्ट करा के आपकी स्टमक को ठीक रख के। ये एरिया घर की लेडीज को ज्यादा इंपैक्ट करता है। अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन कमजोर है तो इस घर में कोई ना कोई लेडी जरूर बीमार रहती है। कहते हैं कि साउथ ईस्ट में किचन होनी चाहिए। अब एक वास्तु के ग्रंथ में इसकी उदाहरण अलग तरीके से दी हुई थी कि साउथ ईस्ट में किचन के लिए मेजरली इसलिए बोला जाता है क्योंकि घर की स्त्रियां किचन को संभालती हैं। स्त्री शुक्र का कारक है और उसका शुक्र अच्छा हो, इसलिए उसको शुक्र की दिशा में ज्यादा समय स्पेंड करने के लिए बोला जाता है, जिससे उसका शुक्र अच्छा होता है और उसके पति के जीवन में लक्ष्मी का प्रवाह ज्यादा रहता है। बहुत डिफरेंट कनेक्टिविटी थी। आपके जीवन में जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं उनको बर्न करने के लिए भी साउथ ईस्ट की एनर्जी चाहिए। एंड अगर आपके जीवन में नेगेटिव घटनाएं ज्यादा होती हैं उसके लिए भी साउथ ईस्ट डायरेक्शन बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहती है। अगर ये दिशा बैलेंस रहती है तो व्यक्ति अपने जीवन में खूब अच्छा धन प्रवाह देखता है। जितनी भी लग्जरीज हैं वो कौन सी डायरेक्शन से देखी जाती हैं? अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन बैलेंस होती है तो उस जगह पर रखा हुआ सामान और प्रोडक्ट्स बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। अगर ये बैलेंस होती है तो उस घर के लोग भी सुंदर होते हैं और उस घर में बच्चे भी सुंदर पैदा होते हैं। साउथ ईस्ट अगर किसी व्यक्ति का अच्छा होता है तो व्यक्ति अच्छी प्रेजेंटेशन दे पाता है। किसकी? खुद की। कैसा भी है खुद को अच्छा दिखा पाता है लोगों के सामने। अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन बैलेंस होती है तो उस घर के बच्चे शादी से पहले सेटल हो जाते हैं। साउथ ईस्ट डायरेक्शन अगर अच्छी रहती है तो व्यक्ति हमेशा एनर्जेटिक रहता है और मोटिवेटेड रहता है। अगर साउथ ईस्ट इम्बैलेंस होती है तो ऐसे लोगों के घरों में हमेशा इनसिक्योरिटी बनी रहती है और कोई ना कोई प्रॉब्लम आती ही रहती है। सडन फाइनेंशियल लॉसेस एंड फ्रीक्वेंट फाइनेंशियल लॉसेस ऐसे लोगों को होते ही रहते हैं। ऐसे लोगों के घरों में एक्सीडेंट्स भी खूब होते हैं। ऐसे घरों में अक्सर लोग लेजी पाए जाते हैं, अंदर स्पार्क नहीं होता। ऐसे लोगों में क्योंकि अग्नि वीक होती है तो ऐसे लोगों के घर के लोगों की अग्नि में प्रॉब्लम आने की वजह से इन घरों में ग्रह क्लेश बहुत होते हैं। ये लोग हमेशा
दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं और दूसरे लोगों में गलतियां ढूंढते रहते हैं। स्टमक रिलेटेड इश्यूज होते हैं, बिजनेस पार्टनर से इश्यूज होते हैं। जीवन में जितने भी ऑस्पिशियस इवेंट्स होते हैं उसके लिए अग्नि का सूक्ष्म होना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड बर्थ है, मैरिज है, आपके नए घर की हाउस वार्मिंग सेरेमनी है, नए घर की कंप्लीशन है, नया ऑफिस ओपन कर रहे हो, अगर उनमें डिलेज चल रहे हैं तो साउथ ईस्ट इज इम्बैलेंस्ड। साउथ ईस्ट के इम्बैलेंस होने के मेजर महादोष, सबसे पहला क्या होगा? वाटर एलिमेंट, अग्नि दोष, अग्नि कोण है। वाटर एलिमेंट किसी भी फॉर्मेट में हो, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, खड्डा, ब्लैक कलर, वाटर फाउंटेन, वाटर बॉडी जैसे कि स्विमिंग पूल, कुआं एक्सेट्रा, अगर साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट से नीचा है तो भी ये बहुत बड़ा महादोष है। अगर साउथ ईस्ट सबसे ज्यादा ऊंचा है, साउथ ईस्ट सबसे ज्यादा ऊंचा है तो ये भी बहुत बड़ा महादोष है।